नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रश्न हैं जो आज पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आकाशगंगा से और जो तारे हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसे देखेंगे। ठीक, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे एडविन हब्बल। ठीक, कौन थे? एडविन हब्बल। ठीक, बिग बैंग सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? प्रतिपादक? तो वो थे जॉर्ज लेमेंटेयर। उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक, और विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत के एडविन हब्बल हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई थी? समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग के बाद। जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, तो बिग बैंग सिद्धांत के बाद ही समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक, उसके पहले समय, स्थान और पदार्थ के बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो प्रश्न पूछता है कि समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई थी? तो बिग बैंग के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड विकिरण की खोजकर्ता कौन थे? इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे विलियम हर्शेल। कौन थे? विलियम हर्शेल। इंफ्रारेड विकिरण की खोज कौन किया था? तो किए थे विलियम हर्शेल। ठीक, जितने भी ये प्रश्न हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, सारे प्रश्नों को देखकर इसका निष्कर्ष पूरा निकालने के बाद ये प्रश्न मैं लाया हूँ कि ये प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी? अल्ट्रावायलेट यानी विकिरण की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन रीटर। इसकी खोज कौन किए थे? तो इसकी खोज किए थे जॉन रीटर। ठीक, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण की खोज जॉन रीटर किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसके बारे में पीछे भी चर्चा हो चुकी है। तो इसका सही ऑप्शन है पारसेक। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रख लिया हूँ फिर से। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक, चलिए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम। कौन? हाइड्रोजन एवं हीलियम। ठीक, ये दो तत्व हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम, ये है इनका संकेत। चलिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा था? ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, किसने कहा था? तो ये कहे थे एडविन हब्बल। कौन बोले थे? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जहाँ भी सिलेबस में ब्रह्मांड होता है वहाँ एक प्रश्न एडविन हब्बल का जरूर रखता है। ठीक, तो ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा था? तो एडविन हब्बल कहते हैं। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस। ठीक, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? तो वो हैं कोपरनिकस। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? हब्बल स्थिरांक जो है वो किसके मापन से संबंध रखता है? तो किसके मापन से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड के विस्तार से। ब्रह्मांड के विस्तार से। ठीक, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? तो ब्रह्मांड के विस्तार से। चलिए, अगला देखते हैं। ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ठीक, इसके सही उत्तर कौन से हैं? वो है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए, अगला देखते हैं। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा गया? ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सापेक्षिकता। सापेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा गया? तो सापेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा समझा गया था। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है दीर्घकाल
की वक्रता, इसे माना जाता है दीर्घकाल की वक्रता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक हैं C.D. एंडरसन। कौन है? C.D. एंडरसन। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक हैं C.D. एंडरसन। अगला प्रश्न है सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? तो अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? तो होगी 0। प्रश्न पूछा हुआ कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? तो होगी 0। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा अनंत। कितना होगा? अनंत। ठीक, ये होगा अनंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रता के कारण। वक्रता के कारण पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? तो वक्रता के कारण होती है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु सदैव कैसे चलती है? यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु कैसे चलती है? वस्तु कैसे चलती है? तो चलती है सदैव वक्र रेखा में। कैसे चलती है? तो चलती है सदैव वक्र रेखा में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? तो किसके कारण है? तो वो है वक्रता के कारण। ठीक, वो है वक्रता के कारण। गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? तो वो वक्रता के कारण है। ठीक, अगला है सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो। सही उत्तर इसका क्या है? गैलीलियो। सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1610 ईस्वी में। ठीक, कब किए थे? 1610 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
सापेक्षिता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सापेक्षिता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे सापेक्षिता सिद्धांत के प्रतिपादक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये कब किए थे? तो 1916 में किए थे। ठीक, कब किए थे? 1916 में किए थे। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।